तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लिम्फ। तो लिम्फ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो आखिर में लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इस लेक्चर में सब चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आखिर हम लोग लिम्फ को ही क्या बोलते हैं, लिम्फ को ही बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो लिम्फ को ही हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो आखिर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, लिम्फ का, लिम्फ कैसे बनते हैं भाई। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड किसे बोलते हैं, हर चीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ध्यान से आप देखना। ये ब्लड वेसल, ये आप समझो कि क्या है भाई, ये ब्लड वेसल है। ये क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है। ठीक है, आप समझ, ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल। और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के वाल, ठीक है, जो ब्लड वेसल का जो वाल, इसमें आपको माइन्यूट से पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लड वेसल के जो वाल होता है, इनके वाल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइन्यूट पोर्स। इनमें क्या होता है भाई, इनके वाल में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होता है। ये देखो, ठीक है, ये ब्लड वेसल का वाल है। किसका वाल है भाई, ब्लड वेसल का ये वाल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल का वाल है। देखो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको माइन्यूट से पोर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल के वाल में क्या होता है भाई, इसमें माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसमें हम लोग को माइन्यूट पोर, ये देखो, ठीक है, इसमें आपको माइन्यूट से पोर इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा इसके ब्लड वेसल के वाल में। ठीक है, और ब्लड वेसल में क्या फ्लो करता है भैया, सबको पता है ब्लड वेसल में क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर हम लोग के प्रेजेंट टिश्यू, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है टिश्यू। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग के प्रेजेंट है टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये हम लोग के प्रेजेंट, इन्हें बोला जाता है क्या, ये हम लोग क्या है, टिश्यू। ठीक है, ये क्या है भाई, टिश्यू। तो आप देखो, और ये टिश्यू के बीच का जो, ये टिश्यू के बीच का जो आपको स्पेस, ठीक है, टिश्यू के बीच का जो आप स्पेस देख पा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है टिश्यू स्पेस। ठीक है, तो टिश्यू के बीच का जो स्पेस आप देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू स्पेस, इसे बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू स्पेस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग बोलते हैं टिश्यू स्पेस, इसे बोलते हैं। समझ है आपको। तो ये हम लोग का ब्लड वेसल, ये टिश्यू, और ये टिश्यू के बीच का जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू स्पेस, या फिर इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब क्या होगा भाई, अब जो है ये ब्लड वेसल से क्या फ्लो करेगा, जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता है, आप समझना कि जब ब्लड वेसल से क्या फ्लो करेगा, जब ब्लड वेसल से यहाँ से ब्लड, ठीक है, यहाँ से जब ब्लड फ्लो करता है भाई, यहाँ से जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल से, देखो जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो ये जो माइन्यूट से पोर, ये जो आपके ब्लड वेसल में, आप ध्यान से सुनो कि जो माइन्यूट से पोर आपको दिख रहे हैं भाई, इसमें जो आप माइन्यूट से पोर आपको दिख रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड है, इससे जो ब्लड है कहाँ जाता है भैया, ये देखो, इससे जो ब्लड है, ये माइन्यूट से पोर से जो ब्लड है, ये पास होकर, ये जो ब्लड है ये पास होकर कहाँ जाता है भैया, ये जो ब्लड है ये पास होकर हम लोग का जाता है कहाँ पर, टिश्यू स्पेस में। ये ब्लड कहाँ जाता है भाई, ये ब्लड आ जाता है कहाँ, टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है। टिश्यू फ्लूइड मतलब सॉरी, टिश्यू स्पेस में हम लोग का ये जो है ये ब्लड आ जाता है। समझ है आपको, बात समझे भाई। यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कर, जैसे कि आपने पानी का पाइप देखा होगा कभी न कभी। ठीक है, तो पानी के पाइप जब आपने देखा होगा, तो उसमें कब हल्का सा छेद हो जाता है, हल्का सा कट लग जाता है, तो पानी वहां से लीक करता है भाई, पानी वहां से जाता है, भगता है, पता है आपको, देखा होगा आप घर में होगा तो। ठीक है, वैसे सेम ब्लड वेसल है भैया। ब्लड वेसल में क्या, बहुत माइन्यूट से पोर है, जैसे पाइप में भी बहुत हल्का से भी कट जाएगा तो उससे पानी बाहर निकलता है। सेम बिल्कुल आपका, ये आपका क्या भैया, समझो कि ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में हम लोग के क्या प्रेजेंट, इसमें छोटे छोटे से बहुत ही माइन्यूट से पोर्स हैं। ठीक है, तो जब ब्लड इससे पास करता है, जब ब्लड इससे पास करता है ब्लड वेसल से, तो कुछ ब्लड ये पोर से, ये कुछ ब्लड ये पोर से पास होकर कहाँ जाता है भाई, ये कुछ ब्लड ये पोर से पास होकर हम लोग क्या जाता है कहाँ पर, ये टिश्यू स्पेस पर आ जाता है। ठीक है, टिश्यू स्पेस पर ये आ जाते हैं। क्लियर। और जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड जो कि टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट है, जो फ्लूइड जो कि टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट है, इन्हें बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है,
बात समझे, ये जो फ्लूइड है यहाँ पर जो प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं भैया, टिश्यू स्पेस पर जो फ्लूइड है इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड इसे हम लोग क्या है भाई, बोला जाता है, ठीक है। ये बात समझ गए आप कि जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता है तो कुछ आपके ब्लड हम लोग के टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं, टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इनको बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ है। अब देखो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड और किसका भैया, ये जो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है भैया, ये दोनों का, ठीक है। आप देखो कि ये दोनों का जो प्लाज्मा कंपोजिशन है, ये दोनों का आप ध्यान से सुनो, ब्लड एंड आपके सेटिंग में लाइन गिवन है उसी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड का जो प्लाज्मा कंपोजिशन, दोनों का जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है, समझे, क्लियर है। ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड दोनों का जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है, प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड दोनों का क्या है भैया, दोनों का सेम है, ठीक है। प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड दोनों का जो कंपोजिशन है, दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये बात याद रखना कि ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड का जो प्लाज्मा कंपोजिशन क्या है भैया, दोनों का प्लाज्मा कंपोजिशन सेम है, ठीक है। बात समझे आप। तो ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड का जो प्लाज्मा कंपोजिशन है बिल्कुल हम लोग का क्या है भाई, सेम है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने समझ लिया। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या समझना है भाई, आपको ये समझना है कि ये टिश्यू फ्लूइड है भाई, इसको कहाँ लेके जाना है भैया ये टिश्यू फ्लूइड जो फिल्टर हो गया भैया, जो आपके टिश्यू स्पेस में आ गया, ठीक है, इसको वापस से कहाँ लेके जाना है भाई, वापस से इसको कहाँ लेके जाना है, हम लोग को इसको लेके जाना है कहाँ, ब्लड, वापस इसको ब्लड में लेके जाना है भैया, इसको वापस कहाँ, किस में लेके जाना है, ब्लड में लेके जाना है टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि इसमें आपके क्या है, इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, मतलब इसमें आपके मेटाबॉलिक वेस्ट सब कुछ है, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वही भाई, क्या मैंने आपको बताया ना कि जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है, जो ब्लड का है, वही आपका टिश्यू फ्लूइड का भी सेम प्लाज्मा कंपोजिशन है। तो इसमें बहुत सारे हम लोग के काम के चीज हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको वापस से हम लोग को ब्लड में ले जाना पड़ेगा। तो किसके थ्रू, आखिर में हम लोग कैसे टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में लेकर जाते हैं भैया, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं भाई, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हम लोग टिश्यू फ्लूइड को क्या करते हैं, इसको वापस से हम लोग ब्लड में ड्रेन करते हैं, समझ है आपको। तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है भैया, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये टिश्यू फ्लूइड को वापस से ब्लड में से ड्रेन किया जाता है, ठीक, बात समझे आप। तो आखिर में लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं आप क्या लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ वेसल, लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब जितने भी आपके लिम्फ के रिलेटेड है, ठीक है, समझे, लिम्फ डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट, ये आपके सारे किसमें आते हैं भैया, लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरी सब कुछ आपके किसमें आते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लोग के आते हैं। बात समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक आपने समझा कि एक्चुअल में आप समझो कि टिश्यू फ्लूइड कैसे बनता है, ये आपको समझ है कि आखिर में टिश्यू फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल से ब्लड पास करेगा भाई, कुछ ब्लड हम लोग का टिश्यू स्पेस में जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिनको बोला जाता है क्या, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और आखिर में टिश्यू फ्लूइड जो कि हम लोग का क्या है भाई, टिश्यू फ्लूइड, इसको वापस से क्या करते हैं, हम लोग इसको ड्रेन करते हैं किसमें, हम लोग ब्लड में, कैसे करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो हम लोग के जो है, ठीक है, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी, ठीक, आप देखो सबसे पहले हम लोग का ये जो है लिम्फ, ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरी हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरी, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ये लिम्फ वेसल, ये लिम्फेटिक डक्ट, ये लिम्फ वेसल, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे भाई, ठीक है। ये देखो ध्यान से हम लोग का क्या बन गया, हम लोग का लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी, ठीक। तो ये लिम्फ कैपिलरी देखो, ये क्या है भाई, लिम्फ कैपिलरी, ठीक। इसको कैसे बनाए, इसको ऊपर बनाए के नीचे, ठीक, इसको यहां बनाते हैं, देखो ये आपका ये, ठीक है, ठीक है। ये क्या है भाई, हम लोग का ये है लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, समझ है, लिम्फ कैपिलरी,
ये लिम्फ वेसल, ध्यान से सुनिए, क्या ये है लिम्फ वेसल, ये हम लोग का है लिम्फ वेसल, ठीक। और ये हम लोग का लिम्फेटिक डक्ट, ये क्या बन गया लिम्फेटिक डक्ट हो गया। बात समझ आए, ये हम लोग का क्या हो गया लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, लिम्फेटिक वेन। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद हम लोग क्या आता है, जिनको बोला जाता है क्या लिम्फेटिक वेन, इनको बोला जाता है लिम्फेटिक वेन, इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं भाई लिम्फेटिक वेन, इनको बोला जाता है लिम्फेटिक वेन, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात को आप समझना, इन्हें इससे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, देखो इसको, ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। बात समझे। तो लिम्फेटिक कैपिलरी, आप ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, वापिस से हम लोग, ठीक है, क्या करता है भाई, ये ब्लड को ड्रेन करता है किसमें, मतलब जो टिश्यू फ्लूइड है उसको किसमें ड्रेन करते हैं, वापस इसको ब्लड में ड्रेन किया जाता है, ठीक है। तो आखिर में ये समझना है आपको कि एक्चुअल में ये हम लोग के लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ये क्या है भैया, ये हम लोग क्या लिम्फ कैपिलरी, इन्हें क्या बोलता है लिम्फ कैपिलरी, इसे बोलता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है लिम्फ कैपिलरी, तो ये आप ध्यान से देखो, इन्हें बोलता है लिम्फ कैपिलरी, ठीक है। तो आखिर टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कब बोला जाता है भाई, आखिर में टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कब बोलते हैं, जब ये टिश्यू फ्लूइड हम लोग के लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर कर, जब ये टिश्यू फ्लूइड हम लोग के लिम्फ कैपिलरी के अंदर जब टिश्यू फ्लूइड एंटर करता है तो इसे अब बोला, इसे क्या बोलते हैं भैया, जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर करता है तो इसे बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलता है लिम्फ, समझे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलता है लिम्फ। क्लियर। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में आपको ये समझ आया कि जब हम लोग क्या करते हैं भैया, जब टिश्यू फ्लूइड हम लोग के लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर करता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है लिम्फ, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। ये बात आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर करता है तो इसे बोला जाता है लिम्फ, और ये लिम्फ हम लोग के लिम्फ वेसल के बाद हम लोग के ये लिम्फेटिक डक्ट से लिम्फेटिक वेन, उसके बाद फाइनली हम लोग का ये ब्लड में, इसके फाइनली क्या होता है भैया, फाइनली हम लोग के ब्लड में जाकर ये ड्रेन हो जाता है, समझे ना, ये फाइनली हम लोग के ब्लड में जाकर ये ड्रेन हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, आप लिम्फेटिक डक्ट वेन उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना मोर देन सफिशिएंट है कि एक्चुअल में कैसे मतलब ब्लड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे ब्लड जो है फ्लो क्या, इतना आप याद रखो, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन और नहीं आएगा भाई, बात समझे आप, ये मोर देन सफिशिएंट है। जब ब्लड वेसल जब फ्लो करेगा भाई तो ब्लड वेसल, कुछ ब्लड जो कि हम लोग के कहाँ जाता है, ये ब्लड वेसल के वाल से पास होकर टिश्यू स्पेस में आ जाता है, जिनको क्या बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोजिशन है बिल्कुल सेम है, टिश्यू फ्लूइड एंड किसका भाई, हम लोग के ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोजिशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद ये टिश्यू फ्लूइड का किसमें एंटर करता है, ये टिश्यू फ्लूइड एंटर करता है किसमें, हम लोग के लिम्फ कैपिलरी में, ठीक है, समझे। ये लिम्फ कैपिलरी में टिश्यू फ्लूइड एंटर करता है, जब टिश्यू फ्लूइड हम लोग के लिम्फ कैपिलरी के अंदर आता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है लिम्फ, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इससे बोलते हैं लिम्फ। उसके बाद ये लिम्फ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस इसको ड्रेन करता है किसमें, वापस इसको ड्रेन करता है भैया ब्लड में, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू इसे वापस से ड्रेन किया जाता है किसमें, इसको वापस से ड्रेन किया जाता है ब्लड में। क्लियर है। तो यह आपको सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में लिम्फ में क्या आपके क्या, ठीक है, लिम्फ में कौन कौन सा चीज, इसमें आप कौन कौन से सब्सटेंस आपके कंपोनेंट्स जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये आपने समझ लो, इसको अच्छे से आप देख लो, ठीक है, इसको आप देख लो भाई, ठीक है, जिसमें आप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कि एक्चुअल में लिम्फ का कंपोजिशन हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्या लिम्फ का कंपोजिशन है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ में आपके क्या ज्यादा होते हैं भैया, इसमें आपके समझो ध्यान से कि लिम्फ में हम लोग के, ठीक है, क्या ज्यादा होता है भाई। देखो लिम्फ में हम लोग के सबसे ज्यादा होते हैं, क्या होता है, CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है ज्यादा भैया, इसमें हम लोग के CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है भैया, इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। बात समझे कि CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हम लोग के क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का ज्यादा होता है, ठीक है। CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग का ज्यादा होता है, ठीक है। लीफ में CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट हम लोग के ज्यादा होते हैं, ठीक है। बात समझ है आपको। इसमें हम लोग का ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन क्या बेटी, लीफ में हम लोग के ऑक्सीजन जो कि कम होते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है भैया, इसमें ऑक्सीजन जो कि कम होते हैं, ठीक। इसमें हम लोग के प्रोटीन, इसमें हम लोग के जो प्रोटीन ये भी क्या होता है भैया, इसमें प्रोटीन भी हम लोग के लीफ में के अंदर क्या होता है, कम होता है, समझे। प्रोटीन भी क्या होता है, लीफ के अंदर कम होता है। ये बात को मत बोलना कि ऑक्सीजन एंड प्रोटीन जो कि हम लोग के लीफ के अंदर कम होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। बात समझे। अब देखो भैया कि एक्चुअल में इसमें आपका वही सेम सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी आपके होता है लीफ के अंदर, न्यूट्रिएंट्स भी क्या होता है, लीफ के अंदर होता है, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, फैटी एसिड, सुक्रोज, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट, ठीक, अमीनो एसिड। बात समझ आए, अमीनो एसिड, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं भैया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ठीक है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट जो कि, ठीक है, क्या होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि लीफ के अंदर हम लोग के प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड। ये सारे चीज हम लोग के किसके अंदर होते हैं भैया, या हम लोग के लीफ के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपने ये क्या समझा भैया, आपने समझ लिया कि हम लोग लीफ में CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है भैया, इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें ऑक्सीजन हम लोग के क्या होता है, कम होते हैं भैया, प्रोटीन क्या होता है, इनमें कम होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं भैया, इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम लोग के क्या होते हैं भैया, ये जो लिम्फ है इसमें आपके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ नोड्स। आप ध्यान से सुनो, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है भैया, इसमें आपके लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, जो लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग का होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग के क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, क्या इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग के लिम्फ नोड, ठीक है। तो इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, जिन्हें बोला जाता है लिम्फ नोड, ठीक है। तो इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर भैया, लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग के लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आखिर में ये जो लिम्फेटिक नोड है, लिम्फ नोड में आपके क्या होता है भैया, इसमें लिम्फोसाइट, ठीक है। आखिर में लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर हम लोग के लिम्फ नोड के अंदर हम लोग के क्या होता है, इसके अंदर हम लोग के लिम्फोसाइट, इसमें हम लोग के लिम्फोसाइट जो कि प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। लिम्फोसाइट्स जो कि क्या होते हैं भैया, लिम्फ नोड में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। बात समझिए आप, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको समझ आया कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के लिम्फ नोड होते हैं, और लिम्फ नोड में क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है कि इनमें हम लोग क्या होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया, एंटीबॉडी। पता है आपको, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं भैया। लिम्फोसाइट खत्म कर देते हैं वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस को क्या करते हैं भैया, किल करने का काम करते हैं कौन, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो आप समझ गए कि लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं भैया, पैथोजन को खत्म करते हैं, पैथोजन को ये किल करने का काम करते हैं, समझे आप। तो ये आपने समझा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया कि लेक्चर में लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड होते हैं भैया, इसमें आपके लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात समझे आप।
अब ध्यान से देखो कि आखिर में लिम्फ में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे लिम्फ के अंदर क्या चीज नहीं होता। ठीक, बात समझे आप, लिम्फ के अंदर क्या नहीं होता। तो हमको ये पता है भैया कि हमको ये पता है, क्या पता है हमको ये पता है भाई कि जो ब्लड है, आप ध्यान से देखो, ठीक है, इसको आप लिख चुको भाई, लिख लो आप इसको, ठीक, उसके बाद इसको रफ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया। अब देखो कि हमको ये पता है कि टिश्यू, ठीक है, आखिर में जो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या चीज हम लोग का प्रेजेंट होता है। ध्यान से इसमें देखो कि ब्लड इज इक्वल टू, ब्लड में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, क्या इसमें हम लोग के प्रेजेंट होता है भैया देखो। और वो जो लिम्फ नोड है, ठीक, लिम्फोसाइट है, इसका काफी फंक्शन होता है, एक फंक्शन अनेक फंक्शन इसका होता है, ठीक है। ये फैट का लिम्फ नोड हम लोग का समझो, ये फैट का किसमें हेल्प करता है, फैट के एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल, ब्लड में ब्लड कंटेन, ब्लड में क्या होता है, इसमें हम लोग के ब्लड सेल, ब्लड में क्या होता है, इसमें हम लोग के ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा, ठीक है, समझे। तो ब्लड इज इक्वल टू ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा। क्लियर, बात समझ है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल होते हैं भाई एंड प्लाज्मा। अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा में क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं क्या, ब्लड सेल, ठीक है, इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल्स माइनस क्या होता है भैया इसमें ब्लड। आप देखो कि प्लाज्मा में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के क्या होता है, ब्लड माइनस ब्लड सेल, ठीक है। इसमें ब्लड में आपके ब्लड सेल नहीं होते, प्लाज्मा में हम लोग के ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ये बात को पता होगा आपको, ठीक है, कि प्लाज्मा में क्या नहीं होते भैया, प्लाज्मा में ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, या आपने समझ लिया, ठीक। अब बात करें कि लिम्फ, ठीक है, लिम्फ मतलब टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ मतलब टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या नहीं होता, इसमें आप देखो ब्लड माइनस, इसमें आपका क्या क्या नहीं होता, इसमें हम लोग के क्या नहीं होता, इसमें हम लोग के आरबीसी नहीं होता भैया, इसमें क्या नहीं होता, इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है, इसीलिए लिम्फ का जो कलर है ये कलरलेस होता है। इसीलिए क्या होता है, लिम्फ कलरलेस, क्योंकि इसमें आरबीसी जो कि क्या होते हैं भैया, एब्सेंट, इसीलिए लिम्फ हम लोग का कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ब्लड माइनस आरबीसी, आरबीसी एंड हम लोग का इसमें आता है ब्लड माइनस आरबीसी प्लस, और क्या नहीं होता इसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होते भैया, इसमें हम लोग के प्लेटलेट्स भी नहीं होते, समझे। एंड इसमें हम लोग और क्या नहीं होता भाई, इसमें हम लोग के लार्ज प्रोटीन, ठीक है, लार्ज प्रोटीन हम लोग के वेसल जो माइन्यूट पोर से पास नहीं हो पाते, ठीक है, बात समझे, ठीक है। लार्ज प्रोटीन भाई, लार्ज प्रोटीन हम लोग के जो माइन्यूट से पोर है, बहुत छोटे छोटे से पोर से ये लार्ज प्रोटीन पास नहीं हो पाते। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ है कि एक्चुअल में आपने ये समझ लिया कि लिम्फ का कंपोजिशन, कि लिम्फ का कंपोजिशन क्या है भैया, आपने समझ लिया। लिम्फ में आपके ब्लड माइनस क्या नहीं होता, इसमें आरबीसी नहीं होता, प्लेटलेट्स नहीं होता, एंड लार्ज प्रोटीन इसमें हम लोग के प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन हम लोग के किसके अंदर नहीं होते भैया, हम लोग के लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। समझ है आपको, तो ये आपने समझ लिया। लिम्फ के अंदर अवश्य आपके क्या होता है भैया, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी आपके इसमें होते हैं भैया, ये आपके कलरलेस होते हैं, इसको भी आप लिख लो। लिम्फ कैसा होता है भाई, लिम्फ कलरलेस, को भी कलर नहीं होता भैया, इसमें आपका डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें हम लोग के क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आपको समझ आया होगा भाई, आया हुआ या आ जाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत हम लोग ने स्मूथली क्लास को एंड किया, क्लास एंड हो गया, ठीक है। हम लोग का टॉपिक जो कि था लिम्फ कंप्लीट किए, सब चीज को देखे, ठीक है। इसको आप खुद देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको अच्छे से आप लिख सकते हो भाई, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। क्लियर, तो इसी के साथ करते हैं क्लास को एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।